आरपी सिंह जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या सरकार असमंजस की स्थिति में है, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है? क्योंकि नाक का सवाल ये इसलिए बना है कि कानून आप वापस नहीं ले रहे हैं, संशोधन के लिए आप मान नहीं रहे हैं, तो रास्ता कैसे निकलेगा फिर? मीनाक्षी, पहले तो मैं इस बीच में खबर आपसे शायद छूटी होगी। राजस्थान के अंदर अभी पंचायत के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, जिसमें 1836 जगह बीजेपी जीती और 1718 जगह कांग्रेस जीती है। तो ये जमीन की हकीकत है जो वहां पर राजस्थान में है। और ये नेतृत्व लड़ने जाता है, देखिए आपको क्या चुनावों से, मतलब है। परिणामों से फुर्सत ही नहीं है कि देश और किसान के बारे में सोच पाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, राजस्थान के स्थानीय नगर निगम के चुनाव आंदोलन, फार्म बिल का नहीं भटका ही रहे। बोलिए आरपी सिंह जी, मुद्दे से भटका रहे हैं। किसानों के लिए क्या समाधान है? नहीं, अगर आपने ये चीयर लीडर बैठा रहे हैं बीच में तो मेरे बस का नहीं है। मैं डिबेट इस ढंग से करता नहीं। सर, तो मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि हम ऐसे पर्सनल कुछ ना बोलें किसी को भी। प्लीज, मैंने आपसे सवाल पूछा कि किसानों के लिए आपके पास क्या समाधान है? आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी? मैं प्लीज एक बार ठोकर अपना लंबा भाषण दिया। सर बोलिए, सब सुन रहे हैं आपको, बोलिए। ये नगर निगम के चुनाव नहीं है, ये गांव के पंचायत के चुनाव है। थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें और समझा करें। और ये कोई आपके घर के चुनाव नहीं है, वहां के पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूं राजस्थान के। अगली बात देखिए, मेरे जो किसान मित्र यहाँ बैठे हैं दोस्त, पिछले 5 साल में कितनी एमएसपी में खरीद हुई धान की, बता दें एक बार। 5 लाख करोड़ रुपए की। उससे पहले कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ की पिछले 5 साल में। दालों की, दलहन की खरीद हुई 49,000 करोड़ रुपए की। तो कहां एमएसपी हटने की बात हो रही है? और एमएसपी तो तब तक नहीं हट सकती इस देश में जब तक पीडीएस है। और सरकार कह रही है कि इस पर बात करने को तैयार है। आपकी तो मांग दो ही है कि मंडी ना हटे और एमएसपी रहे। दोनों पर सरकार कह रही है कि मंडियां मजबूत करेंगे और मजबूत करने के रास्ते बता दीजिए क्या करने हैं। आपने कहा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आदमी आएगा उसका कोई तरीका बता दीजिए, उस पर भी सरकार करने को तैयार है कि हाँ। जब आप ये कहते हैं कि हम मंडियों को मजबूत करेंगे, देखिए इस बात को लेकर किसान के मन में जो चिंता है, अगर एक उदाहरण के तौर पर ही मैं आपको कहूं कि जब भी कोई चीज सरकार उसको ड्राइव कर रही है, फॉर एग्जांपल बीएसएनएल का उदाहरण आप ले लें, उसकी क्या हालत है? सवाल यही है ना कि आप जब ये कहते हैं कि उसको हम बेहतर करेंगे, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स भी वहां मैदान में मौजूद हैं, तो जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उसमें सरकार पीछे छूट जाती है कंपीट करने के मामले में। यही तो किसान के मन में चिंता है ना। चीयर लीडर का बता दें, आज तक की चीयर लीडर नहीं अलका जी, मैंने उनको मना किया इस बात के लिए। मैं नहीं चाहती कि हम डिबेट में जो भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं कोई किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा है। अलका जी, मैंने टोका है उनको, मैंने बिल्कुल मना किया है कि ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है आरपी सिंह जी, मुझे जवाब दीजिए इस सवाल का। एक गंभीर डिबेट किसान आंदोलन पे चल रही है। प्लीज आरपी सिंह जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। हम किसानों के 14 दिन हो गए हैं सर आंदोलन को, उस पर बात करते हैं प्लीज। देखिए समय इस पर बर्बाद होगा, सवालों के जवाब इस पर समय बर्बाद होगा। यहाँ पर इस मंच पर हम किसी पर कोई निजी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। प्लीज एक दूसरे को सुने। मानसिकता पर महिलाओं के प्रति छोटी सोच पे शर्म आनी चाहिए। अलका जी, वो किसानों को टोका इस बात के लिए। ठीक है, अभी मुझे सवाल का जवाब देने दीजिए, फिर समय खत्म हो जाएगा। अलका जी प्लीज। आरपी सिंह जी बोलिए। आरपी सिंह जी, जो लिखित प्रस्ताव आज जा रहा है किसानों के पास, प्लीज इसका क्या इलाज है मेरे पास? प्लीज, हम किसानों पर बात कर रहे हैं। अलका जी एक सेकंड सुनिए प्लीज। आरपी सिंह जी, किसानों के पास जो लिखित प्रस्ताव जा रहा है उसमें आपको कितना भरोसा है कि किसान मानेंगे? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है और उसमें मैं अभी बड़ा स्पष्ट कर दूं, सरकार की मंशा बड़ी साफ है और अच्छी मंशा से सरकार काम कर रही है। और मुझे अपेक्षा है किसान भी इस बात को समझ रहे हैं। और ये जो बीच बीच में अलका लांबा के जो नेता है, इनके नेता जो भड़काने की कोशिश करेंगे, उस भड़काए में नहीं आएंगे। वो बड़ी स्पष्टता से समझते हैं। और मैं बड़ा स्पष्ट हूं, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं और पंजाब की राजनीति समझता हूं। 1 साल बाद के चुनाव की पूरी तैयारी हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि वहां पर इन्होंने जो वादा, मैं आज कह रहा हूं, किसान पूछे इनसे कि 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी पंजाब में कब होगा। गुटका साहब की कसम खाकर कहा था, मैं कसम खाता हूं 90,000 करोड़ रुपए का किसान लोन माफ करूंगा मैं, और मुझे सेंटर से हेल्प नहीं चाहिए। नहीं किया। ठीक है अलका जी बोलिए। आप खामोश होकर सुन रहे हैं। बोलिए। ये सिख भाजपा प्रवक्ता है, इन्हें कहिए शर्म आनी चाहिए। आपकी सिख कौम की सिख संगत
जो शांति से सिद्धू बॉर्डर अपना हक मांग रहे हैं, उस सिख किसानों को ये आतंकी खालिस्तानी भाजपा की पूरी सरकार कहती है, और भाजपा का एक सिख प्रवक्ता खामोश होकर इसे सहन करता है। ये अपमान है सिख कौम का, ये अपमान है हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों का। और ये बौखलाहट में जो इनके लिए, किसानों के लिए बोलता है, उन्हें ये चीयर लीडर बताते हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी जगह होती इस्तीफा देती थी भाजपा प्रवक्ता से। भाजपा के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे देना चाहिए आपको आरपीएन सिंह जी, इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी सिख कौम को, हमारे अन्नदाता किसानों को आतंकी खालिस्तानी बताया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। शर्म आती है आपके ऊपर। भाजपा प्रवक्ता है आप, सिख कौम का अपमान कर रही है आपकी भाजपा, ठीक है। और आप खामोश हैं, इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, आपने अपने पॉइंट्स रखे। धर्मेंद्र जी, आज किसानों के पास प्रस्ताव जा रहा है लिखित में, किसान कितने खुले मन से इस प्रस्ताव को देखेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं मीनाक्षी जी, हम आशावादी लोग हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार इसका कोई स्थायी अच्छा समाधान निकालेगी। और मैं बस आरपी सिंह जी को एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कह रहे हैं कि हमारी मंशा अच्छी है, मंडी की बात कर रहे हैं। देखिए, आप मंडी में तो टैक्स लगाओगे और मंडी के बाहर जो ट्रेडर है उन पर टैक्स नहीं लगेगा, तो मंडी कमजोर होंगी या मजबूत होंगी? आरपी सिंह जी, अगर आप पंजाब से हैं, इन बातों को समझते हैं, एमएसपी खतरे में है, मंडियां खतरे में है, ट्रेडर को लाभ होगा, किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मांग C2+50 और एमएसपी की थी। आप एमएसपी को गारंटी में जब तक नहीं बदलते हैं और ये कानून वापस नहीं लेते हैं, तब तक ये आंदोलन इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। और हमारे 4 राज्यों के किसान आंदोलनरत हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, तब भी आंदोलन में हैं, और पूरे देश का किसान इस आंदोलन के साथ खड़ा है।